बोलो करवा माता की जय। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करते हैं। करवा चौथ की कहानी इस तरह से है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन के करवा चौथ का व्रत रखा। जब भाई खाना खाने लगे तो उन्होंने बहन को भी कहा कि तू भी खाना खा ले। इस पे उसकी माँ ने बोली कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तभी वह देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने एक झूठी चंद्रमा दिखाकर उनका व्रत खुलवा दिया और बहन को खाना खिला दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ दे लो, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ी तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले और अच्छे सगन नहीं हो रहे थे। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध कर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, आशीर्वाद लेती जाना, तुझे सुहाग के आशीष देंगे। उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले से गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया और सब ने यही आशीष दी कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष देकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया। यह आशीष पाते ही वह गदगद हो गई और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी में जाकर बैठ जा। जब वो ऊपर गई तो उसने अंदर देखा कि उसका पति मर चुका है। तब वो उसे लेकर कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसके दिन कटने लगे। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करती रही और करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी, चूड़ी, 16 श्रृंगार किए। सारी पड़ोसनों ने कहा तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली चौथ माता सबकी सुनते हैं, कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा और थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। करवे वाली को बोली ए करवे वाली मुझे भी करवे दे जा। वह बोली मेरी दूसरी बहन आएगी, उससे करवे ले लेना, मैं जा रही हूँ। उसकी दूसरी बहन आई, उसने भी करवे नहीं दिए। उसने कहा करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो। ऐसा कहकर वो आवाज़ लगा रही थी। बहू ने आवाज़ लगाई ए करवे वाली मुझे भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली मेरी तीसरी बहन आवेगी, उससे लेना। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई करवा बेचते बेचते, लेकिन किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर जब छठी बहन आई और बोली मेरी 7वीं बहन आएगी तब तुझे करवे देगी, तो सारे रास्ते में कांटे बिखेर देना। जब उसे कांटे चुभ जाए तो तुम उसकी सेवा करना, तो उससे खुश होकर तुझे वो करवा दे जाएगी। इसी प्रकार उनकी बात सुनते हुए उसने इंतज़ार किया। जब वो करवे वाली आई तो उसने रास्ते में सुई और कांटे बिछा दिए। जब वो करवे वाली वहाँ पे बैठी तो उसके पैर में कांटा चुभ गया, जिससे वह कराहने लगी। तो उसने उसके कांटे पैरों से निकाल दिए, उसकी सेवा कर दी, जिससे वह कहने लगी कि बोल तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे आशीर्वाद दे और मुझे करवे भी दे दे। आशीर्वाद देते हुए उसने करवे दे दिए और वो कहने लगी तूने तो मुझे ठग लिया। अब तू मुझसे करवे देकर जाएगी तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से चिल्लाई और उसकी वो सेवा करती हुई उसके पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी दे दे।
उसने बोला, तू तो इस प्रकार करके मुझे ठग ली। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ में करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, आप सोए नहीं थे, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक मास की चौथ माता ने सुहाग दिए हैं तो आप जीवित हो गए हो। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जिम कर वो दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलते हुए देखकर सासू से जाकर बोली, महल में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आ गई। दोनों को देखकर उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहू ने सास के पैर छुए और दबाए। सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बता दिया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ करें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। चौथ माता जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद बोलिए, करवा माता की जय।